बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। शाह ज़ंजानी टीवी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रोग्राम में आज टूडे कबूली दुआ का वक्त। आज 28 फरवरी सैयद अल यौम जुमातुल मुबारक है। आज के दिन मुझे अपनी कम इल्मी का इतराफ़ मैं करता हूँ और मुझे करना भी चाहिए, क्योंकि मासूमन की इरशादत है कि आज 3 वक्त इंतहाई मुजरब और कबूली दुआ के माने जाते हैं वक्त। अज़ान जुमा जब होती है, मस्जिद से अज़ान आती है, हमारी बहनें बेटियां घर में दुआ कर सकती हैं। और बाज़ जगह पे तो ख़वातीन के लिए अलग पोर्शन जुमे की नमाज का भी बना होता है, नमाज का भी बना होता है। अज़ान सुन के दुआ करें। फिर जुमे के लिए हमारे जो बुज़ुर्ग बहन भाई बच्चे जाते हैं, बहनों का जिक्र मैं नहीं कर रहा। मस्जिद में जब खुतबा होता है जुमे का, मौलाना साहब जब थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ रखते हैं तो ये चंद नमाज कबूली दुआ के, और उसके बाद जब जुमे की साहबबंदी हो रही होती है, इकामत हो रही होती है, इमाम जुमा जब तक अल्लाह अकबर कह के जुमे की नीयत न माने तब तक ये चंद नमाज दुआ के कबूलियत के हैं। और आज का जो मैंने अपना कम इल्मी के इतराफ़ के साथ वक्त निकाला है, ये सुबह 2:57 से लेके 3:27 का वक्त है, करीब तरीन नमाज शब का। और दूसरा वक्त है दोपहर 1:12 से लेके 1:42 का वक्त है। ये वक्त दोपहर का है। और तीसरा वक्त जो है ये अज़ान मगरिब का है। जुमे को मलाइका का एक ख़ास ग्रोह आता है जो सोने चांदी के कलम लेके आता है, सोने चांदी के वर्क लेके आता है, दुरूद पाक का सवाब लिखता है। उसकी ड्यूटी सिर्फ ये है कि वो असर से लेके और जुमे तक दुरूद पाक का सवाब लिखे। आज कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, 1000 दफ़ा पढ़ें, 1100 दफ़ा पढ़ें, 313 दफ़ा पढ़ें, या कम अज़ कम एक तस्वीर पढ़ें, तो ये बहुत ही अजर व सवाब है। और अगर मस्जिद में जो हमारे भाई जाते हैं जुमे की नमाज के लिए, ख़ुद भी पढ़ें, बच्चों को भी जो अगर साथ आपके हैं तो उन्हें भी सिखाएँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। मस्जिद के अंदर, मस्जिद के बाहर, और आपके घर जहाँ आप रहते हैं, आपके मोहल्ले में दाएँ बाएँ आप देखें, आपके पड़ोस में कोई मुस्तहिक है, उसकी मदद करें, अपने अज़ीज़ व क़ारब की मदद करें, सिला रहमी करें। ये एक बेहतरीन आज का सदका है। और किसी की माली मदद करें, चूँकि पैसा एक ऐसी चीज़ है कि उससे बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी जा सकती हैं। आप किसी को कुछ दें, मुमकिन है कि उसकी ज़रूरत कुछ और हो। रमज़ान की आमद है, और रमज़ान में अल्लाह आप सबको ज़कात अदा करने की भी तौफ़ीक़ अता करे, रोज़े रखने की भी तौफ़ीक़ अता करे, कुरान पाक को पढ़ने और समझने की भी तौफ़ीक़ अता करे। यूट्यूब पे एक साइट है ज़ादे राह, इस पे आप जाएं तो आपको वहाँ पे कुरान पाक के 114 पारे मिलेंगे तर्जमे के साथ। इसी साइट में प्लेलिस्ट में आपको साहिब अमीरुल मोमिनीन की जो किताब है नहजुल बलागा, ये आपको मिलेगी इंग्लिश और उर्दू तर्जमे के साथ। और उसके बाद आपको इमाम सज्जाद, जिन्हें ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, वो आपको उनकी दुआएं मिलेंगी, गालिबन कोई 60-58 के करीब हैं। एक एक दुआ जो है ये प्रोटोकॉल है कि अल्लाह ताला से हमने दुआएं कैसे मांगनी है। ये चूँकि प्रोग्राम भी दुआ का है, यकीन जाने कि मैं भी जब कभी वो दुआएं सुनता हूँ तो एक एक लफ्ज़ पे मैं हैरान हो जाता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको मार्फत इलाही अता करे, अल्लाह ताला की किताब की मार्फत अता करे, और अल्लाह ताला के जो नुमाइंदे हैं 1,24,000 अम्बिया और 4 मासूमन, इमामत और जनाब अलूहियत, रिसालत और इमामत, ये 3 ही बस चीज़ें हैं। और वक्त के जो इमाम हैं, अज़ान होती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो यकीनन अज़ल का तक़ाज़ा है कि एक मोहम्मद जैसा हस्ती यहाँ हैं और वो वक्त के इमाम हैं। और उनके लिए दुआ करते हैं कि आप जल्द तशरीफ़ ले आएँ। दुनिया में जंग व जदल का एक तूफ़ान बरपा हुआ है, आपके आने से दुनिया में अदल कायम होगा और आप खून नाक का इंशाअल्लाह हिसाब भी लेंगे। इमाम ज़माना की आमद के लिए दुआ करें। और ये दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद अज्जल फ़रजा, यानी आप जल्द ज़हूर फरमाएँ, ये पढ़ा करें। जहाँ कहीं भी है मेरे बहन भाई, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। रमज़ान की आमद है, रोज़ों की जनाब तैयारी करें, खुश रहें। अगर आप बिरूने मुल्क रहते हैं तो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को भी अपनी दुआ में याद रखें। दूसरों के लिए दुआ करें तो यकीन जाने कि दुआएं घूम के फिर आपकी तरफ आती हैं और आप
کی وہ حاجت جو آپ دل میں رکھتے ہیں، جو کہ اللہ نیتیں جانتا ہے، اللہ پاک انہیں جلد پورا کر دیتا ہے۔ یہ طریقہ جناب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول خدا کا ہے، جو ہمیں سید الشہداء امام والی مقام مولا حسین سے ملا۔ آج کے لیے اتنے شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ بشرط زندگی کال ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔